हे भगवान, कोर्सेज की कभी कमी ना आए, मार्केट में नए कोर्सेज आते जाएं। आओ न्यू कोर्सेज से ज़रा तुम्हें वाकिफ़ कराएं। इस वीडियो में तुम्हें कुछ अच्छे से नए कोर्सेज समझाएं। कब तक वही घिसे पिटे कोर्सेज पर वीडियो बनाएं? चलो जल्दी से आपका फ्यूचर बनाएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूं एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेज से रिलेटेड आपको बहुत ही डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी। ये है न्यू कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स। भैया न्यू का मतलब आप अगर किसी से बात करने जाओगे ना, वो इन कोर्सेज के अलावा सब कुछ बोलेगा, बस ये नहीं बोलेगा, राइट। 10 to 15 ईयर्स में इनका थोड़ा सा जो क्रेज़ है, जो वैल्यू है, वो इंक्रीज हुआ है। पहले आते हैं डिग्री कोर्सेज की तरफ। बीए इंग्लिश रिसर्च ऑनर्स, कितना भारी वर्ड है, बीए इंग्लिश रिसर्च ऑनर्स। देखो जहाँ पर ना रिसर्च आ गया, याद रखना हमेशा, वहाँ पर ऑटोमेटिकली थीसिस आ जाता है। क्या आ जाता है? थीसिस, ठीक है। जहाँ पर थीसिस आ गया, वहाँ पर अपना सेल्फ कुछ बनाया हुआ आ जाएगा। ऐसा नहीं आपने इधर उधर से पिक किया और हो गया काम ना। आपको जब थीसिस लिखने होते हैं ना, आपको कुछ नया करना होता है। रिसर्च का मतलब जब आप अपना अंडर ग्रेजुएशन करने जा रहे हो इंग्लिश में, आपको थीसिस लिखने पड़ेंगे अपने 4th ईयर में, एक मेंटर के अंडर में, ज़्यादातर आपकी फैकल्टी, और तब जाके ये एडवांस लेवल का कोर्स आपका कंप्लीट होगा। भैया इसमें पढ़ना ज़्यादा पड़ता है? नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आएंगे जी 3 to 4 ईयर्स का कोर्स है, ज़्यादातर इंडिया में 4 ईयर्स का मिलेगा। क्यों भैया? क्योंकि रिसर्च आ गया ना, रिसर्च डिग्री में थोड़ा सा टाइम लगता है, एडवांस लेवल का कोर्स हो गया। 10+2 के बाद आप कर सकते हो डिफ़िकल्ट है जी, डिफ़िकल्ट है आपको लिटरेचर, वो जो बचपन में वो शेक्सपियर वाले टर्म्स और वो हैरी पॉटर वगैरह और ये नॉन फिक्शन की बुक्स आपने 4th-5th क्लास में ही पढ़ ली थी, उसके बाद आप एडवांस बुक्स पे आ गए थे। ये अगर आपका माइंडसेट है तो आपको पता है कितना डिफ़िकल्ट है, ठीक है। कॉस्ट होगी यहाँ से स्टार्ट और यहाँ तक जा सकती है। 4 ईयर्स का कोर्स, 3 to 4 लाख आपकी फ़ीस, तो मतलब 16 लाख में ये कोर्स होगा, ओके। कंटेंट डेवलपर, एडिटर, राइटर, प्रूफ रीडर, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट और क्रिएटिव राइटर, ये डिफरेंट आपके लिए जॉब प्रोफाइल अवेलेबल है। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट समझ रहे हो ना, कोई एक ब्रांड ले लेते हैं जैसे टाटा, ठीक है। टाटा के जितने भी कम्युनिकेशन जाएंगे भाई, उनके प्रमोशनल एसएमएस हैं जो आपको मैसेज वगैरह में आते हैं, उनका प्रेस रिलीज़ है, उनका सोशल मीडिया कंटेंट है, राइटिंग दिल पे मत लेना, उनका क्या इंटरनल सर्कुलेशंस है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये कोई ना कोई तो लिखता होगा, एक टोनैलिटी होगा, राइट। टाटा का एक आपका ब्रांड वैल्यू है दिमाग में, तो उस ब्रांड वैल्यू के अकॉर्डिंग ही तो लिखना पड़ेगा। तो ये जो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स हैं, इनकी बड़ी बड़ी टीम है। यहाँ पर आपकी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं डिफरेंट ब्रांड्स में। देखो सैलरी यहाँ से स्टार्ट होगी, लेकिन थोड़ा सा इंडिविजुअल एक्सपर्टीज़ का रोल है यहाँ पे। कहाँ गया, ये रहा, इंडिविजुअल एक्सपर्टीज़ का रोल है, तो आपको यहाँ पर इंक्रीज़ करने के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे अपनी सैलरी को, ठीक है। टाइप ऑफ वर्क, राइटिंग, प्रूफ रीडिंग और लैंग्वेज एनालिसिस। देखो ये इतने बड़े बड़े टर्म्स है ना, जैसे फाइनेंस, मास कॉम और लॉ, ऐसी राइटिंग, प्रूफ रीडिंग और लैंग्वेज एनालिसिस सब कुछ इसके अंडर में आ जाएगा। रिसर्च, पब्लिकेशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, कंटेंट डेवलपमेंट, ध्यान से देखो सब कुछ आ गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। ये सारी इंडस्ट्रीज़ में, सारे एरियाज़ में आप वर्क कर सकते हो। किसको करना चाहिए ये कोर्स? देखो एक तो रीडिंग और राइटिंग से ना को ऐसा देख के ना ऐसा परेशानी नहीं होती, कंफर्टेबल हो आप। देखो जो बीए कर रहा है वो उसको लगता है यार चलो किसी भी कोर्स में बीए कर लेते हैं, अभी तो क्लैरिटी है नहीं। अगर आपको बीए इंग्लिश, वो भी रिसर्च में और वो भी ऑनर्स कोर्स करना है, तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, है ना। प्रॉपर तरीके से आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि भाई ठीक है, रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर, इस सब में मुझे डीप इंटरेस्ट है, डीप मेरी पर्सनैलिटी है कि भाई ठीक है, ये अगर मैं करूँगा तो लॉन्ग टर्म में इस करियर में मैं 30, 40, 50 ईयर सर्वाइव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तभी आप यहाँ पे जाना। आते हैं कोर्स नंबर 2, बीबीए इन डेटा एनालिटिक्स। भैया नाम से ही समझ आ रहा है, डेटा को एनालाइज करने वाली डिग्री, ठीक है। इसमें हम करेंगे क्या? बहुत सिंपल है, आपके सामने बहुत सारा डेटा आएगा, उस डेटा के आपको कंक्लूजन्स को डिराइव करना है। कंक्लूजन्स जैसे ही डिराइव करोगे, उनको चार्ट्स और प्रेजेंटेशंस के फॉर्मेट में लोगों को समझाना है, ये काम है। 3 to 4 ईयर्स का कोर्स डिफ़िकल्ट है, क्यों? स्टैटिस्टिकल टूल्स आपको समझने पड़ेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस, इस टाइप के वर्ड समझने पड़ेंगे। जो डेटा आएगा, जैसे ये वाला जो प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है, ये जब हमने बनाई थी ना, आप डर जाओगे, इतनी खतरनाक लगती है देखने में, लेकिन ये प्रेजेंटेशन बनाना, इसको ऐसे फ्लो के थ्रू दिखाना कि जो आपको समझ में आ जाए, दिस इज़ एन आर्ट। तो इस तरीके से आपको डेटा को प्रेजेंट भी करना आना चाहिए कि भाई ठीक है, हमने एक पाई चार्ट के थ्रू सबको समझा दिया।
तो ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं। नंबर क्रंचिंग आपको सीखनी पड़ेगी, अच्छी खासी कमांड आपको चाहिए डिफरेंट फार्मूला एनालिसिस पर भी। डेटा एनालिसिस और रिपोर्ट मेकिंग आपका काम होगा। बिजनेस एनालिस्ट वेबसाइट पर 15 पेजेस हैं, 5 पेजेस पर लोग आ रहे हैं लेकिन जा रहे हैं, विजिटर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भाई? वहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा है क्या? यार चलो इमेज चेंज करके देखते हैं। इमेज चेंज होने के बाद जो हमारा वहाँ पर फॉर्म फिलिंग का रेशो है वो 1:10 की जगह 2:10 हो गया, ठीक है, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, अभी भी काम करता है। चलो इसका कैप्शन चेंज करके देखते हैं। अच्छा, अगर हमारा कन्वर्जन रेशो होगा तो 10 to 15% आ रहा है, नहीं आ रहा? हमारा NPS कितना आ रहा है? हमारा लाइफ टाइम वैल्यू वेबसाइट की वजह से कुछ डिक्रीज तो नहीं? ये सारी की सारी एनालिसिस आप बिजनेस एनालिस्ट के रोल में करते हो, ठीक है। बहुत ही मैं 0% आपको समझा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा गेम है। लिटरली आपको इतने सारे रेशोज़ वगैरह स्टडी करने पड़ेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है, और हर बिजनेस के रेशोज़ डिफरेंट होंगे, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर आप बन सकते हो डेटा एनालिसिस के। आपके पास 5 मैट्रिक्स हैं, ठीक है। उन 5 मैट्रिक्स को आप स्टडी करना है। हर मैट्रिक्स के लिए डेटा एनालिसिस की टीम है और आप उनको मैनेज करते हो धीरे धीरे। पहले इस टीम में जाओगे, फिर धीरे धीरे आप मैनेजर बनोगे। ऐसा नहीं एकदम से अंडर रख लिए लोग और ये आओ, शांति। डिजिटल एनालिस्ट भाई, आपके डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है। यहाँ से आप डेटा को एनालाइज करोगे भाई, किस टाइप के कंटेंट पर ज़्यादा रीच आ रही है, किस पर हमारा CTR हाई आ रहा है, किस पर हमारा एवरेज व्यू ड्यूरेशन ज़्यादा आ रहा है, कहाँ पर लोगों को लाइक और डिसलाइक का रेशो हमें थोड़ा सा लोगों के हिसाब से कम ज़्यादा लग रहा है। मतलब नॉर्मली 100 लाइक्स आता है, यहाँ पर 150 आ रहे हैं। तो उस टाइप का कंटेंट फिर आप पूरा का पूरा स्ट्रेटेजाइज करोगे और फिगर आउट करके बताओगे कि भाई नेक्स्ट मंथ डेटा के अकॉर्डिंग आपको ये बनाना चाहिए। ये सब कुछ आप यहाँ पे करते हो। सैलरी 40 to 45,000 भैया, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है, हाँ है। डेटा एनालिसिस एक टफ जॉब है। अगर आप ये करते हो और कंक्लूजन सही निकाल के देते हो, मज़ा आ जाएगा। FMCG, ई-कॉमर्स, रिटेल, फिनटेक, एडटेक, भैया कुछ बचा नहीं, इसलिए लिख दिया ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री। हर इंडस्ट्री में डेटा एनालिसिस की ज़रूरत है। आप ये मत सोचो कि ऑनलाइन में ही चाहिए, ऑफलाइन में भी तो चाहिए। भाई आप किसी शॉप पर जाते हो, आपको चॉकलेट्स ना हमेशा बिलिंग काउंटर पर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि चॉकलेट ना ऐसा नहीं होता कि मतलब चलते हैं भाई चॉकलेट लेने, वो तो हाँ ठीक है भाई, आप बिलिंग पर हो, 2-3 लोग आपके आगे हैं, आपको चॉकलेट दिखा, चल भाई ये भी रख दो, राइट। तो डेटा एनालिसिस है कि चॉकलेट अगर बिलिंग काउंटर पे होगी तो ज़्यादा सेल होगी, इंस्टेड ऑफ कि उसको हमने साइड में कहीं रखा हुआ है। तो ये जो डेटा एनालिसिस है वो हर इंडस्ट्री में, हर सेक्टर में वर्क करता है, ठीक है जी। फ्यूचर अगर देखें तो इंटरेस्टिंग है। 2026 तक इतने $1 बिलियन का मार्केट हो जाएगा। और ये देख लो बस, फिर चाहे चले जाना, डेटा एनालिटिक्स इंडस्ट्री में 11 मिलियन जॉब्स 2026 तक आएंगी। ये मेरे साथ बोलेंगे, 11 मिलियन जॉब्स। 1 मिलियन में 10 लाख, 11 मिलियन में 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख जॉब्स, मार्केट खाली है, ठीक है जी। रिटेल और ई-कॉमर्स सेक्टर जो है वो 5.9% शेयर रखता है डेटा एनालिटिक्स इंडस्ट्री का। अमेजोन में अमेजोन चॉइस कैसे बनेगा जी? फ्लिपकार्ट में वो बेस्ट सेलर कैसे आता है जी? 100 पेजेस हैं, 100 पेजेस में वो रिकमेंडेशन आते हैं, पीपल ऑल्सो परचेज्ड। वो जो नीचे आता है ना, वो ग्रुप बना के आपको एक प्राइस पॉइंट दिखा देते हैं। आपने किसी चीज़ को कार्ट में ऐड किया, 10 डेज़ के बाद उस पर 5% डिस्काउंट आ गया। सब डेटा एनालिसिस है, सब कुछ। करना क्यों चाहिए ये कोर्स? एक तो हाई ग्रोथ के चांसेस हैं, अर्निंग पोटेंशियल यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रखते हो, फ्लेक्सिबिलिटी हर इंडस्ट्री में हो। चलो भाई ई-कॉमर्स, अब चलता है एडटेक, चलो जी FMCG, कहीं भी कैसे भी खेल लो, ठीक है। डेटा न्यू ऑयल, ये तो बच्चे को पता चल चुका है कि डेटा न्यू ऑयल है। अगर ये न्यू ऑयल आपने थोड़ा सा रिफाइन करना सीख लिया, मौज। डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट, हमने 2 कोर्सेज डिस्कस किए, एक तो इंग्लिश रिसर्च ऑनर्स और एक BBA इन डेटा एनालिटिक्स। भैया डिग्री तो हो गई ज़िंदगी में, अब डिप्लोमा सर्टिफिकेट थोड़ा सा बता दो जो मैं अपने एग्जिस्टिंग कोर्स के साथ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। पहले आ गया सर्टिफिकेट इन कंटेंट राइटिंग। भैया इसमें क्या नया है? ये तो बच्चे को पता है कंटेंट राइटिंग। देखो मेरी बात सुनो, डिजिटल मार्केटिंग का होता है सर्टिफिकेशन, उसमें होते हैं 14 मॉड्यूल, उसमें से 12th मॉड्यूल होता है कंटेंट राइटिंग, वो 15 आवर्स में पढ़ाया जाता है। मैं कह रहा हूँ स्पेसिफिक कोर्स कंटेंट राइटिंग का जो आपको 50 to 60 आवर्स में डेडिकेटेडली पढ़ाया जाएगा। सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, ड्यूरेशन 3 to 6 मंथ्स। समझना बहुत ईजी है, बहुत आसान है समझना कि भाई ठीक है SEO कंटेंट लिखना है, स्टार्टिंग 15 सेकंड अपने कंटेंट का ऐसा लिखो कि जब यूज़र पढ़े तो वो स्टक हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, वो कंटेंट को देखकर सोचे कि आगे क्या होगा, क्यूरियोसिटी बिल्डअप हो जाए। डिफरेंट टाइप के हुक एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, एंगेजिंग लिखना पड़ेगा। थ्योरी में बड़ा आसान है, करके दिखाओ ना इसको, और रिपीटेड प्रोसेस के थ्रू करके दिखाओ, आज भी, कल भी, परसों भी। आइडिया महीने में 1 बार आता है, लेकिन जब उसको डेली लाना पड़ता है तो वो प्रोसेस बनाना पड़ता है, वो प्रोसेस बनाना मुश्किल है, ठीक है। आइडियल एज टू एनरोल, किसी भी एज में कर सकते हो। अगर आपके वो चुल हो रही है ना, वो बच्चे वाली कि भाई 9, 10, 11, 12 में यार कंटेंट जानना है होता क्या है,
कर सकते हो। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद करके थोड़ी सी मैच्योरिटी वगैरह आप में ज़्यादा आएगी, आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से सीरियस हो जाओगे। ज़्यादातर कोर्स ऑनलाइन मिलेंगे, कॉस्ट होगी इतना कितना 12 to 25,000। सारी इंडस्ट्रीज़ में आपकी जॉब्स हैं, सारी इंडस्ट्रीज़ में आपकी जॉब्स, सब कुछ A to Z। देखो पोटेंशियल ज़्यादा है, फ्रीलांसिंग यहाँ पर पॉसिबल है। आप गोवा में बैठ के ज़िंदगी की मौज करते हुए इंटरनेट कनेक्शन के साथ कंटेंट का काम कर सकते हो। इकोनॉमी आजकल की कंटेंट ड्रिवन हो चुकी है और आप यहाँ पर अर्निंग पोटेंशियल भी ज़्यादा रखते हो। भाई कंटेंट के पिलर कैसे बनाने हैं, अगर ये वेबसाइट है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, तो इनके पिलर ऑफ कंटेंट क्या होंगे, हर पिलर पर कितना कंटेंट जाना चाहिए, किस डेमोग्राफिक से बात कर रहे हैं। अगर 18 to 24 से बात कर रहे हैं तो क्या वो इंडियन ऑडियंस है, इंडिया में कहाँ की सिटी से है, Tier 1 सिटी से है, Tier 2, Tier 3, Tier 4, अमेरिका से है तो कौन से वाले पेरेंट्स हैं, ये सारा एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। अर्निंग पोटेंशियल रखते हैं तो क्या वो भी 20-23 की एज में है क्या, जहाँ पर 20-30-40,000 की अर्निंग होती है, या फिर वो 40-45 की एज में जहाँ पर लैक्स में भी अर्निंग जा सकती है। हर चीज़ आपको एनालाइज करके यहाँ पर कंटेंट लिखना आना चाहिए, ठीक है। आते हैं सेकंड सर्टिफिकेट जिसका नाम है सर्टिफिकेट इन साइंस ऑफ हैप्पीनेस। भैया खुश रहने का सर्टिफिकेशन, हाँ जी, साइंस ऑफ हैप्पीनेस का भी सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा। डिप्लोमा भी अवेलेबल है, ज़्यादातर लोग सर्टिफिकेट करते हैं। आइडियल एज आप किसी भी एज में कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद करोगे तो थोड़ा सा करियर में आपको बूम मिलेगा। देखो डिफ़िकल्टी लेवल समझना तो बहुत ईजी है, लेकिन प्रैक्टिस इसका डिफ़िकल्ट है। आपको समझना पड़ेगा इमोशनल इंटेलिजेंस, आपको समझना पड़ेगा पॉजिटिव साइकोलॉजी, आपको कहाँ पर जॉब मिलेगा। देखो स्कूल में जाओगे चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर बनोगे, ये प्रोफाइल है आपकी, चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर, लिंक्डइन पर भी टाइप करके देख सकते हो। कॉर्पोरेट में जाओगे वहाँ पर भी चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर बनोगे। स्कूल्स में कई बार कुछ स्कूल्स का बजट नहीं होता तो वो जो मेन स्ट्रीम टीचर्स हैं उनको ही ये सर्टिफिकेशन कोर्स करा देते हैं। काम क्या है, ऑफिस में 500 एम्प्लॉयज़ हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्क है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। मंडे 1:30 PM हो रहा है, पीक टाइम है बिल्कुल स्ट्रेस का, ही हा हो हल्ला पूरे हफ्ते का काम, एकदम से सबके सिस्टम बंद कर देंगे वो। ये जो चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर की टीम होगी ना, भाई 5 मिनट्स आप दिलेर मेहंदी के सॉन्ग पर डांस करो, चलो जी बैलेंस आ गया, एक थोड़ा सा मोटिवेटिंग इन्वायरमेंट हो गया। फिर वो फन एक्टिविटीज़ करते हैं, थोड़ा सा योगा वगैरह, मेडिटेशन, ये डिफरेंट वो छोटी छोटी प्यारी प्यारी क्यूट एक्टिविटीज़ करते रहेंगे जिससे कि वो स्ट्रेस ना रहे। ऐसा नहीं ऑफिस में आया तो यार एक चेंबर में आ गया जहाँ पर आग लगी पड़ी यार, ही हा हो हल्ला चल रहा है, नहीं। एक बैलेंस आउट की भाई ठीक है वर्क है हमारे लिए, हम वर्क के लिए नहीं है, इनका काम है बैलेंस बनाना। सेम ऐसी स्कूल में ठीक है, सब्जेक्ट टीचर भी ऐसे करते हैं कि भाई इस होमवर्क में ना बच्चे नहीं हिलेंगे, कितना तो करना पड़ेगा इन्हें, अगर ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है तो बस वो उतना ही होमवर्क देंगे, ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं लाएंगे अगर हैप्पीनेस की उनको ट्रेनिंग है तो, ठीक है। 12 to 25,000 जॉब प्रोफाइल, हैप्पीनेस ऑफिसर, मेंटल वेलबींग ऑफिसर, ये सारी जॉब प्रोफाइल होंगी। ज़्यादातर ऑनलाइन कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। काम क्या है, स्ट्रेस को कम करना और बर्नआउट ना हो कि भाई ख़त्म ही हो गए, बस ऑफिस से निकलते निकलते आत्मा बाहर आ गई, या फिर स्कूल से निकलते निकलते बस प्रेशर ही हो गया कि यार इतना होमवर्क कैसे होगा। वो सब चीज़ें यहाँ पर उनको रिमूव करने का काम होगा, ठीक है जी। सैलरी यहाँ से स्टार्ट होगी, इंक्रीज़ हो सकती है। आप अगर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जाते हो, वहाँ पर अपनी टीम बनाते हो, हज़ारों एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना है, अच्छी खासी अर्निंग है। स्कूल्स, NGOs और कॉर्पोरेट हाउसेज में आपकी ज़्यादातर जॉब्स अवेलेबल हैं। ज़िंदगी का दिन कैसा होगा, वर्क प्लेस में जाओगे, लोगों की सुनोगे, उनका स्ट्रेस रिड्यूस करने में हेल्प करोगे और कुछ जर्नल्स, एक्टिविटीज़, गेम्स वगैरह को डिज़ाइन करोगे अपनी टीम के साथ। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। ये 2 सर्टिफिकेशंस हैं, 2 डिग्री कोर्सेज हैं। आप अगर इनके बारे में पढ़ोगे तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट आएगी। थोड़ा सा देखो ना, दुनिया में और भी बहुत सारे करियर हैं। यह है कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स सीरीज़। इस सीरीज़ का ये है वीडियो नंबर 21। मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम है इंटीग्रेटेड कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स। इसका आपको ये जो थंबनेल है ना दिख रहा होगा, जाओ चेकआउट करो। बाय बाय।